हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की फिजिक्स। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 के बारे में, जो कि लाइट एंड रिफ्लेक्शन के बारे में बात करता है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप ये बात समझ लो कि इस चैप्टर की जो थ्योरी है और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब कि अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से समझी है, इनके कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से समझे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, बहुत ही ईजिली आप इसके न्यूमेरिकल्स को कर ले जाओगे। देखो, बेसिक सी चीज़ें पहले हम समझ लें कि हमें इस चैप्टर में 2 चीज़ें पढ़नी। बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ-साथ इसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करना। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता क्या है। ये 2 वर्ड्स हैं, एक है रिफ्लेक्शन, स्पेलिंग पर ध्यान देना, और एक है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन देखो, अगर हम एक सिंपल से वर्ड में अगर हम रिफ्लेक्शन को बोलें तो हम इसको देखो कैसे समझ सकते हैं। मान लो हमने कहा सर मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ से लाइट इस पर फॉल कराई और ये वापस ऐसे वापस आ गया। मतलब लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस आ गई। इस तरीके से एरो का निशान लगा कर हमने दिखा दिया। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अच्छा सर, फिर ये रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या, देखो, अब मैंने कहा सर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट थी और ये लाइट यहाँ से ऐसे कहीं से आ रही होगी। लाइट की बेसिकली रे चलते भी हम इन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे, है ना। अब बने रहो मेरे साथ। तो रे ऐसे आई और अब ये ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो करके ये इस तरीके से ऐसे चली गई, इस तरीके से ऐसे चली गई। तो ये जो प्रोसेस हुआ लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो चले जाना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसको हमने कह दिया रिफ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन को। देखो, आपके इस चैप्टर में यही दोनों बेसिक 2 मेन टॉपिक हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के में हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन में भी बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। देखो, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अगर हम सबसे पहले ये कहें कि भाई ये लाइट क्या चीज़ है, तो लाइट बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके बेसिस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, और आप देखते कब हो? तो जब ये लाइट क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है और फॉल होने के बाद ये वापस क्या करती है? स्ट्राइक बैक होती है आपकी आइज़ में। तब जा कर के आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कर पाओगे? देख पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आप और आपके जो दोस्त हैं, वो एक रूम में बंद हो जाओ और उस रूम की जो लाइट है, वो सारी की सारी लाइटें जो हैं वो ऑफ़ कर दो। क्या होगा? आप डर के भाग जाओगे, कहोगे सर यहाँ पे तो भूत आ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब देखो, यानी कि जब आप अंधेरे में हो, जब रूम में जब कोई भी लाइट नहीं है, तो उस समय क्या आप एक दूसरे को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। अच्छा, आपने फिर स्विच ऑन किया, लाइट आ गई। तो अब क्या हुआ? अब मान लो जो आप जो है यहाँ पर खड़े हो, तो अब मान लो अब यहाँ से जो लाइट है वो आपके ऊपर फॉल हुई और ये लाइट जो फॉल होकर के वापस आपकी ये यहाँ पर आपका फ्रेंड खड़ा है और इस आपके फ्रेंड की इस आई में ये जो लाइट है वो गई। तब जाकर के आपके इस फ्रेंड को आप क्या है? नज़र आओगे। तो ये बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी कि हमें कोई भी चीज़ जो नज़र आ रही है वो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रही है। ठीक है। अब इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और भी कई सारे फिनोमिना हैं, जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, इमेज यानी कि आप जो देख रहे हो अपने फ्रेंड को, वो आपके फ्रेंड की एक इमेज बन रही है आपकी आई में, जिस वजह से आप अपने फ्रेंड को क्या कर पा रहे हो? देख पा रहे हो। ओके, अब देखो कुछ और भी फिनोमिना है, जैसे कि इमेज का फॉर्मेशन, चलो आपने ये समझ लिया। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार जो ट्विंकलिंग करता है। अपने बचपन में जो कविता पढ़ी, पोएम जो आपने पढ़ा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट इज़ वही है ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दैट इज़ जो स्टार जो हमेशा ट्विंकलिंग करते रहते हैं, कभी चमकते हैं कभी बुझते हैं, इसको कहते हैं ट्विंकलिंग करना। ओके, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो, रेनबो की जो ब्यूटीफुल कलर जो आपको दिखाई देती है स्काई में, तो वो भी बेसिकली इसी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। चलो सर, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि जो बेसिकली हमारी लाइट है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है। इस वजह से इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से जो पहले के जो लोग थे वो ये मानते थे कि लाइट जो है हमारी वो एक पार्टिकल है। बात समझना। अब यहाँ से देखो थोड़ी सी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, आपने कहा कि सर लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, कैसे? तो आपने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। आपने क्लास 6 में पिन होल आपने कैमरा बनाया था। ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे ये बता सकते थे कि हाँ, जो हमारी लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करने की वजह से लोगों ने इसको क्या किया, क्या क्या बोल दिया कि भाई जो लाइट है वो एक पार्टिकल है। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे आपने आपने जो कहा था, आपने जो पढ़ा है कि लाइट एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, अब आपका ये जो नॉलेज है वो थोड़ा सा ब्रेक होने वाला है। कैसे? अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, लाइट जो है वो कभी कभी बेंड भी हो जाती है। मतलब ऐसे चली और इस तरीके से बेंड हो गई, ऐसे चली इस तरीके से बेंड हो गई। ठीक है, लाइट जो है वो बेंड भी हो जाती है। तो क्यों बेंड होती है? देखो, होता क्या है बेसिकली,
आप जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, जैसे आपने रेनबो देखा है, रेनबो देखा होगा, तो रेनबो क्या होते हैं, कई सारे कलर्स में होते हैं और ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं। अब आप मेरे को बताओ, आपने कहा सर लाइट तो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, भाई रेनबो भी क्या है, रेनबो बहुत सारे कलर का एक मिक्सचर है, तो रेनबो को भी क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए था, इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन आप देखते हो नहीं, ये ऐसे होता है। तो देखो इसका बेसिकली रीज़न क्या होता है कि जब लाइट जो है वो किसी ओपैक ऑब्जेक्ट्स के एज से जब होकर के जब वो निकलती है, मतलब कि जैसे मान लो आपने कहा सर यहाँ पर कोई एक हमारी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से ये लाइट आई और इसके एज से होती हुई ऐसे निकली, तो ये क्या होती है, ये हल्की से ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये बेंड होने का जो फिनोमिना है, ये जो टेंडेंसी है लाइट की, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। आगे बात समझ में। तो डिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन एज ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट द लाइट हैज़ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड, ठीक है। तो लाइट जो है वो थोड़े से अराउंड में क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, झुक जाएगी। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि आप बात समझ रहे हो, है ना, जो रेनबो का जो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये कह दिया, तो आप अब आपने ये कहा कि सर ठीक है, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में भी ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो एक मतलब वो हल्की सी बेंड भी हो जा रही है। देखो तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया कि मतलब अब हम लाइट को भाई क्या माने, लाइट को अब हम एक पार्टिकल माने, ठीक है, लाइट को हम एक वेव माने। वेव क्यों माना गया, क्योंकि लाइट देखो बेंड कर जा रही है और वेव आपकी कैसे चलती है, वेव आपकी इस तरीके से चलती है। तो ये कहा गया कि नहीं, अब लाइट जो है हम लाइट को अब एक एज एक वेव की तरह हम ट्रीट करेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम लाइट को तो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, फिर एक नई थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। अब इस क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया कि भाई जो लाइट है वो ना तो पार्टिकल है और ना ही वेव है। तो लाइट क्या है, लाइट एक ड्यूअल नेचर रखता है। बात समझना, लाइट क्या है, लाइट एक ड्यूअल नेचर रखता है। और इस क्वांटम थ्योरी के अंडर में ये कहा गया कि जो लाइट हमारी होती है बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती हैं। बात समझना, इस मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के अंडर में ये कहा गया कि जो हमारी लाइट है वो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और ये जो फोटॉन्स होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में चलते हैं, ठीक है, और उन पैकेट्स में एनर्जी होती है, बस। अब ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये हम बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास 12th और क्लास 11th के टॉपिक में पढ़ने वाले, स्पेशली क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, बेसिक आपको बस यहाँ पर रिफ्लेक्शन और आपको रिफ्लेक्शन इनके बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये बातें कुछ आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक से टर्म्स देखते हैं जो कि हमारी लाइट से ही रिलेटेड है। तो ये जल्दी जल्दी देखो, बेसिकली सबसे पहले होता है सोर्स। देखो सोर्स क्या होता है, जैसे मान लो आपने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, आपके पास ये टॉर्च था, ठीक है, आपने यहाँ से टॉर्च जलाया। अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ से जो लाइट होगी ना वो इस तरीके से ऐसे चलेगी, चल रही है ना, देखे हो ना आप, इस तरीके से ऐसे चलती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या होगा, सोर्स हो गया। अब देखो, अब जो सोर्स है, यानी कि लाइट बेसिकली क्या होती है, जिस जगह से लाइट निकल करके आती है उस पोजीशन को हम कहते हैं सोर्स, है ना, लाइट कम्स फ्रॉम, ठीक है, जहाँ से लाइट निकल करके आती है उसे हम कहते हैं सोर्स। अब ये जो बेसिकली जो सोर्स है वो बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं, एक हमारा हो सकता है ल्यूमिनस और एक हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स जो खुद ही लाइट को क्रिएट करे, जैसे आपने कहा सन, जैसे आपने कहा स्टार, जैसे आपने कहा लैम्प, तो ये सब आपके क्या है, सब आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। नॉन ल्यूमिनस की अगर हम बात करें, जो खुद से लाइट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो किसी दूसरे से लाइट रिसीव करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। जैसे आपने कहा मून, मून देखो, मून किससे लाइट रिसीव करता है, सन से, ठीक है। जैसे आपने कहा बुक, बुक भाई बुक, बुक के अंदर कोई लाइट थोड़ी ना है, चेयर, इन सब के अंदर कोई लाइट नहीं है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन लिमिनस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियम की। मीडियम बेसिकली हमारे तीन तरीके के होते हैं, आप ये क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो। पहला हमारा होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें आप चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से देख सकते हो। दूसरा हमारा होता है ट्रांसलूसेंट, जिसमें पार्शियल फॉर्म में हम देख सकते हैं, पार्शियल एक वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसलूसेंस के लिए, पार्शियल। एंड ओपेक, जिसमें हम कुछ भी नहीं देख सकते, जैसे आपने कहा मेटल, आपने कहा ब्रिक्स, है ना, इस तरीके से आपने चीज़ें कही। तो जो इमेज बनती है वो हमेशा ओपैक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनती है। मतलब इमेज तो देखो ट्रांसलूसेंट की बनेगी, लेकिन जो कंप्लीट इमेज बनती है वो आपके ओपैक ऑब्जेक्ट की बनती है, ठीक। अच्छा, अब बेसिक से कुछ और हम टर्म समझ लेते हैं। देखो अब ये जो टर्म आने वाले हैं, ये जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ये आपको पूरे के पूरे चैप्टर में आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले समझते हैं रेज। तो रेज देखो बेसिकली क्या होता है, रेज ऐसे है कि ये एक मैथमेटिक्स का छोटा सा पोर्शन है, इसमें क्या होती है कि इसमें जो लाइन है वो एक सोर्स से किसी दूसरे डायरेक्शन में हमेशा चलती है, जैसे ये हो गई या फिर ये हो गया, तो ये सब रेज हैं। जैसे ये एक रेज है, ये देखो ये एक रेज है, ठीक है। अब रेज जो होंगी वो बेसिकली दो तरीके की होंगी, सॉरी तीन तरीके की होंगी। पहला आपका होगा कन्वर्जेंट। अब ये कन्वर्जेंट का मतलब क्या है,
देखो कन्वर्जेंट का मतलब समझो, जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जेंट, देखो कन्वर्ज का मतलब क्या होना है, क्या होता है कि एक तरफ आ जाना। जैसे मान लो आपने कहा यहाँ पे बहुत सारे सोर्स थे, एक यहाँ सोर्स था, एक यहाँ सोर्स था, एक यहाँ सोर्स था, इन सभी से ऐसे रेज, एक रेज इधर की तरफ आई, ठीक है, एक रेज ऐसे आई, ठीक, और एक रेज ऐसे आई, ओके। तो ये देखो ये सारी की सारी जो रेज है ना वो एक जगह पर आकर के मिल रही हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जा रही हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये सारे के सारे वर्ड्स। अब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि जस्ट इसका अपोजिट ले लो। मतलब आपने कहा कि मेरे पास सर कोई एक सोर्स था और इस सोर्स से एक रेज ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, एक ऐसे चली गई, तो देखो ये क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये फैल जा रही हैं, स्प्रेड हो जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट रेज। ठीक है, आ रही बात समझ में। और एक होता है पैरेलल, पैरेलल का मतलब ये कुछ इस तरीके से, ठीक, तो ये हमारी पैरेलल रेज है। अब बेसिकली, अब ये तो हो गई बेसिक सी कुछ बातें और समझो। देखो ये इंट्रोडक्शन है तो कुछ बातें समझते चलो, ये सब चीज़ें अगर नहीं समझे रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब देखो मैंने कहा रेज, अगर रेज की अगर हम थोड़ी सी और अगर और बात कर लें, तो जैसे मान लो हम कहते हैं, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास अगर कोई एक मान लो कैंडल है, सपोज करो मेरे पास कोई एक कैंडल है, ठीक है, ये कोई एक कैंडल है। अब देखो इसमें होगा क्या ना कि इसमें से हमेशा कंटिन्यूअसली क्या होंगी, रेज निकलती रहेंगी, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, हमेशा ये वर्ड ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सब बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। तो ये रेज निकल रही हैं और ये रेज क्या हो रही हैं, आपकी आइज़ में जा रही हैं, तब जा करके आपको ये कैंडल नज़र आ रहा है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी, अच्छा चलो ये भी हम बाकी थोड़ी सी भाई आगे समझेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो आपको इमेज उसका बेसिकली कैसे नज़र आता है। तो आपने ये जान लिया कि हाँ थोड़ा सा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट टकराती है, टकरा करके हमारे वापस आइज़ में आती है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो नज़र आता है।